चुड़ैल का खजाना। आज इस कहानी को बेफिक्र सच्ची बात है, सुनने में बहुत अजीब लगता है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहा करती थी, जिसका उम्र तकरीबन 90 वर्ष की। गांव के सारे बच्चे रोज उससे कहानी सुनने की जिद किया करते थे और वो सभी बच्चों को साथ में बैठाकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती। एक बार की बात है, एक लड़का दादी माँ से जिद करने लगता है कि मुझे आज अपनी चुड़ैल की कहानी सुनाई है। लेकिन दादी माँ उस बच्चों को तो खुद की कहानी नहीं सुनाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि यह बच्चा के मन में डर न भर जाए। लेकिन सभी बच्चे दादी माँ से जिद करने लगते हैं। तभी दादी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। एक जंगल में एक पहाड़ी, वहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रतन, हीरो, जवाहरात, और महिलाओं के मुकुट से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रखती थी। चले ताकि कोई उस खंडर के करीब ना जा सके। लेकिन एक दिन एक लड़का लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और लगाव लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडर बना था। खंडर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि उससे उत्तम चलाऊ लकड़ी को कोई हो ही नहीं सकती जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह लकड़हारा लकड़ी की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को प्रवेश किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में लकड़हारा अंदर प्रवेश कर गया। लकड़ी की तलाश में अंदर जाते ही उसकी आंखें चौंक गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी कभी दौलत नहीं देखी थी। स्वादिष्ट इंसान इतना बड़ा खजाना देखकर चौंक गया। तभी अंदर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है, जो जोर से हवाएं चलने लगती है। लकड़हारा खंडर के एक भयंकर को पकड़कर अपनी जान बचाती है। तभी वो डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। यहाँ देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और उसकी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और तभी लकड़हारे को होश आता है। वहाँ चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आता है कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह यह देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को यह बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उसे लगता है मैं इतनी जोर जोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं पा रहा है। तभी वो पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्वादिष्ट नहीं कर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या हो रहा है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी दादी माँ सभी बच्चों को नींद से जगाती है। दरअसल कहानी सुनते सुनते सभी बच्चों को नींद आ चुकी थी। और जैसे ही सभी बच्चों की आंख खुलती है तो सभी बच्चों के हाथ में एक एक सोने के सिक्के होते हैं। और वो बच्चा जिसने दादी माँ से कहानी सुनने की जिद करती थी, वो गायब हो चुका होता है। दादी माँ चारों तरफ उसकी तलाश करती है, लेकिन वह
कहीं नहीं दिखाई देता है। तभी बच्चे सोचते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। बच्चा सहस्तित लड़का बनकर रह जाता है। चलो इतना जल्दी है।